धम्मपद गाथा क्रमांक 13। वासना अप्रशिक्षित मन में प्रवेश करती है। यह बहुत आवश्यक है कि एक घर में अच्छी तरह से फूस की छत होनी चाहिए। यदि छत कमजोर है तो बारिश का पानी घर में घुस जाता है। जिस तरह खराब छप्पर वाली छत बारिश को अंदर आने देती है, उसी तरह असंस्कृत स्वभाव भी जुनून जैसे दूषण के लिए खुला है। इसका मतलब कि जो स्वभाव सुसंस्कृत नहीं है, उसमें वासना आसानी से प्रवेश कर सकती है। श्रावस्ती में जेतवन मठ में रहते हुए बुद्ध ने अपने चचेरे भाई थेरा आनंद के संदर्भ में इस कविता का उच्चारण किया था। एक बार बुद्ध राजगृह में वेलुवन मठ में निवास कर रहे थे। तब उनके पिता राजा शुद्धोधन ने बार बार बुद्ध के पास दूत भेजकर उनसे कपिलवस्तु शहर का दौरा करने का अनुरोध किया था। तदनुसार बुद्ध ने 20,000 अरहंतों की संगति में कपिलवस्तु की यात्रा की। दूसरे दिन बुद्ध ने भिक्षा के लिए शहर में प्रवेश किया। श्लोक के पाठ से मनुष्य को खुद से परिश्रम करना चाहिए और लापरवाही का जीवन नहीं जीना चाहिए। उन्होंने अपने पिता को श्रोतापन में स्थापित किया। दूसरे श्लोक के पाठ से मनुष्य को धर्म से जीना चाहिए। उन्होंने महाप्रजापति को धर्मांतरण के फल में स्थापित किया। तीसरे दिन बुद्ध के चचेरे भाई राजकुमार नंद का विवाह समारोह था। बुद्ध वहां भिक्षा के लिए गए और भिक्षा का कटोरा राजकुमार नंद को सौंप दिया और कटोरा वापस लिए बिना ही चले गए। इस वजह से राजकुमार को कटोरा लेकर बुद्ध का अनुसरण करना पड़ा। दुल्हन राजकुमारी जनपद कल्याणी राजकुमार को बुद्ध के पीछे पीछे देखकर दौड़ी और राजकुमार को जल्द ही वापस आने के लिए कहा। बुद्ध राजकुमार को मठ में ले गए और उनसे पूछा, नंद, क्या तुम साधु बनना चाहोगे? बुद्ध के लिए राजकुमार नंद की श्रद्धा इतनी महान थी कि उन्होंने ना कहने से परहेज किया और कहा, हाँ, मुझे एक भिक्षु बनना चाहिए। इस प्रकार मठ में राजकुमार नंद को एक भिक्षु के रूप में भर्ती कराया गया। जब बुद्ध जेतवन में निवास कर रहे थे, आदरणीय नंद असंतुष्ट और आधे अधूरे महसूस कर रहे थे और उन्हें एक भिक्षु के जीवन में आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था। वे एक गृहस्थ के जीवन में लौटना चाहते थे, क्योंकि वह राजकुमारी जनपद कल्याणी के शब्दों को याद करते रहते थे, जिससे कि वे जल्द ही लौटने का आग्रह करते थे। मन एक सने हुए आटे जैसा है, कुम्हार की मिट्टी के पिंड जैसा है। उसे जैसा चाहे आप आकार दे सकते हैं। आप उससे सुंदर, शांत मुखमंडल वाला देवता भी बना सकते हैं और कुरूप भयानक दानव का रूप भी दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप अपने मन में दया, करुणा, मैत्री, बोधिचित्त आदि गुणों को उत्पन्न करेंगे तो आपका मन प्रेम, करुणा और मैत्री आदि उच्च गुणों से ओतप्रोत हो जाएगा। यदि आप अपने मन को राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच से प्रवाहित करेंगे तो आप पशु सदृश हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि व्यक्ति राग से ग्रसित होकर पशु के जैसा व्यवहार करता है। कहीं वह क्रोध में अभ्यस्त होता है तो कैसा क्रूर हो जाता है। वह मनुष्य और सब्जी को बराबर समझकर कैसे कैसे विध्वंसक कार्य करता है। लालच में आकर सभी मान मर्यादा को ताक पर रखकर कैसे कैसे आचरण करता है, वह सब हमारे सामने है। वही व्यक्ति जब ध्यान भावना, दया, प्रेम, करुणा आदि का अभ्यास करता है तो कैसे महान बन जाता है।
जैसे करुणा की मूर्ति परम पावन दलाई लामा और मदर टेरेसा आदि ऐसे अनेक महान लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को जरूरतमंदों के लिए त्याग किया है। इसके लिए मन को संयम करना होगा, उसको नियंत्रण में लाना होगा। यह चित्त का गुण है कि इसमें जिस प्रकार का संस्कार पड़ेगा वह वैसे पुष्पित और पल्लवित होगा। अतः हम सभी अच्छा चाहते हैं तो अच्छे का अभ्यास करना होगा, तभी अच्छा हो सकता है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मंगल हो।